इस लड़की को इंटरनेट पर एक शापित वेबसाइट मिली। आपको बस इतना करना है कि शापित व्यक्ति का नाम इसमें दर्ज करे, फिर अभिशाप का स्तर चुने और ऑर्डर दे। व्यक्ति को 1 दिन के भीतर दंडित किया जाएगा। लिसा एक कंपनी में एक छोटी सी कर्मचारी है। उसका बॉस उसे हर दिन कठिन काम देकर परेशान करता है। जब भी उसे मौका मिलता है वो लिसा का अपमान करता है और लिसा केवल उसे अपने दिल में सहन कर सकती थी। उसके पीछे की सहकर्मी लिसा को सिर्फ मजाक बनता देख रही थी। उस समय लिसा अपने बॉस को जान से मार देना चाहती थी। काम के बाद रात में लिसा ने माइक से रात के खाने के लिए कहा, लेकिन माइक ने कहा कि उसके पास कुछ और काम है, इसलिए वो उसे मना कर देता है। लिसा केवल मायूस होकर घर जा सकती थी। घर पर आकर वो अपने कंप्यूटर को बैठकर चलाने लगती है। अचानक उसे एक अजीब वेबसाइट मिली। इसमें लिखा था कि जो भी किसी से परेशान है, ये बात तुरंत लिसा के दिमाग में जाकर बैठ जाती है, इसलिए वो इस साइट पर क्लिक कर देती है। साइट ने कहा कि यह एक अभिशाप साइट है। तभी एक बिजुका स्क्रीन के सामने दिखाई देता है जो बताता है कि यह एक श्रापित वेबसाइट है। कीमत के आधार पर इसमें उसमें डाल देती है। इस साइट को जांचने के लिए उसने एक सामान्य स्तर चुना और एक अभिशाप को ऑर्डर कर दिया। अगले दिन जब लिसा काम पर गई तो उसे शाप साइट से एक संदेश मिला। जब उसने इस पर क्लिक किया तो उसे एहसास हुआ कि यह उसके बॉस का एक वीडियो है। रात के खाने में उसके ऊपर एक महिला द्वारा सूप गिरा दिया गया था। लिसा हंसने लगती है। उसे महसूस हो गया था कि साइट वास्तव में काम कर रही है। रात के खाने में लिसा अपने बॉस के बारे में माइक से शिकायत करती रही, लेकिन उसे यह महसूस नहीं हुआ कि माइक उसे सुनना नहीं चाहता था और इसके बजाय उसने लिसा से कहा कि वो समझदार हो गई है, उसे छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होना चाहिए। आखिरकार वे दोनों अपनी अपनी शर्तों पर अलग हो गए। लिसा घर गई और अपने दुखों को भुलाने के लिए पीने लगती है। उसे लगा कि माइक के साथ उसकी लड़ाई उसके मालिक की वजह से हुई थी। लिसा नाराज थी, इसलिए वो अपने बॉस को एक बड़े स्तर का अभिशाप देने की सोचने लगती है। लिसा ने अपने बॉस को एक अति श्राप दे दिया। उस दिन काम पर लिसा ने देखा कि उसका बॉस अभी तक नहीं आया है। लिसा ने सोचा कि अभिशाप ने अपना काम कर दिया। फिर श्रापित वेबसाइट से एक संदेश लिसा को श्रापित वेबसाइट से एक संदेश आता है। लिसा ने इसे खोला तो पता चला कि बॉस को सड़क पर दिल का दौरा पड़ जाता है। वो अपने बॉस को मारना नहीं चाहती थी। सौभाग्य से उसकी सहकर्मी ने कहा कि वो खतरे से खाली है, उन्हें बस कुछ समय के लिए अस्पताल में भर्ती रहने की जरूरत है। ये सुनकर लिसा को बहुत राहत मिलती है। जब लिसा रात को काम से घर आ रही थी तो उसने एक वांटेड सीरियल किलर के बारे में एक नोटिस देखा। लिसा ने मन में सोचा, अगर मैं इस सीरियल किलर को श्राप दे सकूं तो मुझे लगता है कि इससे मेरी गलती की भरपाई हो जाएगी। इसलिए लिसा ने द वांटेड आदमी को एक उच्च लेवल का श्राप दे दिया। अगली सुबह लिसा एक सीरियल किलर के पकड़े जाने के बारे में टीवी न्यूज देख रही थी। उसने देखा कि जिस आदमी को उसने श्राप दिया था वो टीवी पर था, इसलिए उसने अपना लैपटॉप खोला। उसने श्रापित वेबसाइट से वीडियो की जांच की। वीडियो में पुलिस को सीरियल किलर को गिरफ्तार करते हुए दिखाया गया था, लेकिन वांटेड आदमी उनसे छूटकर नीचे भाग गया। नीचे से गुजर रहे राहगीरों ने वांटेड व्यक्ति को हथियार के साथ देखा। अचानक लिसा ने उसे और करीब से देखा तो ये लड़का उसका प्रेमी माइक था और माइक की बाह में जो लड़की है वो उसकी दोस्त सारा थी, जो उसकी ही कंपनी में काम करती है। लिसा बहुत गुस्से में थी, इसलिए अगले दिन जब सारा ऑफिस में नहीं थी तो लिसा सारा के सेल फोन को देखने लगती है। उसे पता चलता है कि सारा और माइक दोनों एक दूसरे को डेटिंग कर रहे थे, जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। सारा उसकी पीठ के पीछे उसके बॉयफ्रेंड को चुराने की कोशिश कर रही थी और वो उसके बारे में कितना गलत थी। इसलिए रात में लिसा माइक से पूछने चली जाती है कि क्या वो सारा को डेट कर रहा है। माइक उसे समझा नहीं पता है। लिसा नाराज हो गई और वहाँ से चली जाती है। तभी उसने एक बार फिर उसी श्रापित वेबसाइट को खोल लिया। उसने सारा को सबसे आखिरी लेवल का श्राप दिया। आखिर उसने मेरा बॉयफ्रेंड कैसे चुरा लिया। फिर माइक वहाँ आ जाता है। फिर वो उसे एक अंगूठी देने लगता है और वो लिसा को समझाने लगता है वो वास्तव में लिसा को सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए उसने उसकी सबसे अच्छे दोस्त से आकर तुम्हारे साइज की